हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। गुड मॉर्निंग। जेएस मॉर्निंग प्रेयर की तरफ से सब सुनने वालों को एवेंजलिस्ट जावेद सलीम का सलाम कबूल हो। आप सबके घरानों के लिए सलामती और बरकत की दुआ करता हूँ। अजीज़ों, आए सुहानी सुबह के लिए शुक्र करते हुए, खुदावन के कदमों में आते हुए, उसके नाम को जलाल देते हुए, सबसे पहले खुदावन के कलाम में से मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ूँगा आपके लिए कि आज खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली अज़ली कलाम खुदा में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के कलीसिया के नाम 5 बाब और 3, 4 और 5 आयत का मैं मतालिया करता हूँ। अजीज़ों, कलाम खुदा में लिखा है, और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह अल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझने के लिए उसका फजल और कुद्दस मांगते हैं। अजीज़ों, ये कलाम जो मैंने तलावत की, ये मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो का नाम पहला ख़त, जबकि उससे पेशतर आप जानते हैं कलाम खुदा में से जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो मुक़द्दस पौलुस रसूल से पहले वो साउल था। साउल का मैनी मतलब सताने वाला, वो खुदावंद यीशु मसीह के नजात पर ईमान लाने वाले लोगों को संसार करता, जलाता और कुफर बकता, यहाँ तक कि वो सब बुरी बातें कहता। लेकिन अजीज़ों, यहाँ पर कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो वो जब मुक़द्दस पौलुस रसूल, एक खुदा का वो रसूल, मुक़द्दस इफ्तिसनस रसूल जो सबसे पहले नजात पा चुका था, नजात पर यीशु मसीह पर ईमान ले आया था, उसको वो साउल दमिश्क की राह पर चलते हुए जा रहा था, तो उसने मुक़द्दस इफ्तिसनस रसूल को, जो खुदा का बरजीदा रसूल था, उसे संसार करने लगा। तो मुक़द्दस इफ्तिसनस में से यीशु मसीह खुद बोले, ए साउल, ए साउल, ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है। तो वहीं अजीज़ व कलाम खुदा में लिखा है कि साउल वहीं पर नाबीना हो गया और उसकी आंखों पे छिलके आगे, यानी कि वो ना देख सका, और 3 दिन तक ज़मीन पर पड़ा रहा, और उसे रूह कुद्दस मिल गया और वो जान गया, उसने तौबा कर ली और खुदावन का मुकाशवा से भर गया। रूह कुद्दस ने उसे अपने करीब ले आया और वो सताने वाला साउल खुदा की बड़ी खिदमत करने वाला रसूल बन गया, पाल बन गया, पौलुस रसूल बन गया। और फिर उसका ये पहला ख़त जो उसने नजात पाकर, खुदावन यीशु मसीह को ईमान लाकर, रूह कुद्दस पाकर उस पर फजल हो गया, तो उसने ये रोमियो का ख़त, सबसे पहला ख़त जो कि कलाम खुदा में हमें मिलता है, ये उसे खुदा ने अता किया। और जबकि हम जानते हैं कलाम खुदा में जब हम पढ़ते हैं तो 14 ख़त, 13 से 14 ख़त हमें मुक़द्दस पौलुस रसूल के नेहदनामा में, अहद जदीद में से हमें पढ़ने को मिलते हैं, और वो इंसानियत के लिए रूह कुद्दस से भर कर खुदा ने एक एक चीज़ भर दी है, हर चीज़ को खुदा ने बयान कर दिया है। क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल अहद जदीद में से नेहदनामा का वो लिखारी समझा जाता है, वो राइटर है। इसीलिए पुराना अहदनामा जब हम पढ़ते हैं तो मुक़द्दस मूसा 5-6 किताबों का राइटर है। इसी तरह पौलुस रसूल, तो इसीलिए यहाँ पर वो कहता है, और सिर्फ़ यही नहीं कि मुसीबतों में भी हम फ़ख्र करें, ये जान कर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जी हाँ अज़ीज़ों, हमें मुसीबतों में भी
हमें दुखों में भी, हमें गमी में भी, हमें हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करना है, क्योंकि वो यही मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि हमें मुसीबतों में भी खुदा का मुसीबतें पाकर फ़ख्र करना है, उसमें भी शुक्र करना है, क्योंकि शुक्र करना ही खुदा को पसंद है। हर सांस के लिए उसका शुक्र करना है, उसी के नाम को जलाल देना है, क्योंकि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी हमें मिलती है। पुख्तगी से हमें कभी भी ज़िंदगी में शर्मिंदगी हासिल नहीं होती है, क्योंकि सब्र, इत्मीनान, तसल्ली खुदा के कलाम में है। जब हम रूह और सच्चाई के साथ खुदा के करीब आते हैं तो यकीनन खुदावन हमें अपनी नज़दीकी का फजल बख्शता है। यही मुक़द्दस पौलुस रसूल भी हमें यही सिखाता है कि हमने दुखों मुसीबतों में सब्र और उससे दुआ मांगनी है, क्योंकि हमें रूहुल कुद्दस के वसीला से सब कुछ हासिल हो जाता है। जब हम सब्र हासिल कर लेते हैं, जब हम खुदा के करीब आ जाते हैं, उसका शुक्र करते हैं, कलाम के पढ़े सुने और समझने के लिए शुक्र करते हैं। और आए अजीज़ों में आपके लिए दुआ मांगता हूँ। क़ुद्दूस मेहरबान खुदा, मैं शुक्र करता हूँ आसमानी खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा पाक परवरदिगार, स्वानी सुबह के लिए शुक्र करता हूँ। तेरे ज़िंदा कलाम में खुदा में से तूने जो सिखाया उसके लिए शुक्र करता हूँ। तमाम सुनने वालों के लिए जहाँ जहाँ तक खुदा तेरे ज़िंदा कलाम की दुआ की आवाज़ पहुँचे, खुदा हर रूह जान बदन के लिए खुदा तेरा कलाम बायस बरकत साबित हो और हमेशा की ज़िंदगी के लिए हो खुदा, ताकि सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और तौबा करें, ताकि हर दुख तकलीफ़ मुसीबत में जब भी इंसान हो तो खुदा सब्र हासिल करके तेरे करीब आए और तेरे शुक्र अदा करे। यही खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल हमें सिखाता है। बड़ी मददगार, अपना हाथ बढ़ा जितने लोग कलाम खुदा को दुआ को सुनते हैं, JS मॉर्निंग प्रेयर के चैनल पर खुदा के कलाम की आवाज़ को सुनते हैं, उन सब के घरानों के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। ख़ास मिन्नत करता हूँ खुदा बेटी नेहा के लिए, जो खुदा UK में जूमी बहन की बेटी एडमिट है, उसके लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। खुदा उसके लिए शिफा की दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि तू शाफ़ी खुदा, यकीन बीमार जब हम होते हैं तू जानता है, तू देख रहा होता है, क्योंकि तू सब कुछ देखता है। ज़मीन पर तेरी आंखें लगी हुई हैं और भेजी गई हैं, तू हर बंदा बशर को देखता है, तू ही शिफा देने की कुदरत रखता है। शिफा नायत फरमा, अपना तख्लीकी कुदरत वाले मौजज़ात को कायम कर, ताकि वो बच्ची शिफा पाकर वो घराना तेरा जलाल उनकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। बड़ी मदद कर, मिन्नत करता हूँ तमाम बीमारों के लिए शिफा, गुड़िया के लिए शिफा की दरख्वास्त करते हुए कि तूने शिफा बख्शी। बाकी मांदा खुदा उसके तमाम खुदा तूने उसे ब्लेस बरकत दी, खुदा तूने उसे माँ बनाया, आने वाले महीनों में भी उसे संभाल कर रख, अपना हाथ बढ़ा, दोनों जानों की हिफाजत फरमा, ताकि सारी ये बरकत मिरास ये खुदा हासिल करके हम सब खुदा तेरा शुक्र अदा करें। बड़ी मददगार क़ुद्दूस परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ़ करते हुए मिन्नत करता हूँ खुदा तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए खुदा शफा बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। मिन्नत करता हूँ खुदा प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए सलामती और बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदा जिनके पास इख्तियार है उन सब के लिए बरकत पे बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ, उनके लिए हिकमत मांगता हूँ, दनाई मांगता हूँ और तेरी रूह की सच्चाई मांगता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, बड़ी मदद कर, तेरी हिकमत हासिल करके जिनके पास इख्तियार है तमाम रियाया के लिए आसानियाँ पैदा करें। बड़ी मदद कर, मेहनत करता हूँ तेरे खादमों के लिए, उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि वो रूह और सच्चाई से भर के तेरे कलाम को पूरी दुनिया में तेरे अंजील की बशारत करें, कलाम को फैलाएँ, सच्चाई को फैलाएँ, ताकि सारा खुदा जलाल तेरे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले, खादमों के साथ हो, ताकि जाने रूहें ज़्यादा से ज़्यादा तेरे कलाम की आवाज़ को सुन के तौबा करें, आखिर बदीन ज़माना में अपने आप को तेरे नज़दीक लाएं, हर बदी बुराई बुरे वक्त से हम सबको हमेशा बचा कर ईमान में कायम रखते हुए खुदा अपनी नज़दीकी का फजल बख्श, और हर वक्त दुआ मांगना और शुक्रगुजारी करना, सब्र और शुक्र करना सिखा, ताकि हमारी ज़िंदगी से जलाल फ़कत खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले। इस वक्त मेरी दुआ दरख्वास्त मिन्नत को सुन कबूल कर, तेरे जलाली ज़िंदा खुदा फ़तमन यीशु मसीह का मुक़द्दस और पाक नाम लेके मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन।